Hello friends, today I am going to explain you the story The Last Leaf in Hindi. It is autumn. The wind is blowing hard and it is raining heavily. पतझड़ का महीना चल रहा है. बाहर बहुत तेज हवा चल रही है और बहुत भारी बारिश हो रही है. All the leaves on an ivy creeper have fallen except one. एक आइवी क्रीपर एक बेल है जिसकी सारी लीव्स फॉल हो गई हैं, बस एक लीव रह गई है. Why doesn't the last leaf fall? जो उस आइवी क्रीपर जो बेल है उसकी लास्ट लीफ फॉल क्यों नहीं होती? इस कहानी को पढ़कर हम जानेंगे कि उस बेल की लास्ट लीफ फॉल क्यों नहीं होती. Sue and Johnsy, two young artists, shared a small flat. The flat was on the third story of an old house. Sue and Johnsy दो आर्टिस्ट्स हैं जो आपस में बहनों की तरह रहती हैं और उन्होंने एक स्मॉल फ्लैट शेयर किया है जो थर्ड स्टोरी है, थर्ड मंजिल पर है एक पुराने से घर के. Johnsy fell very seriously ill in November. Johnsy बहुत बुरी तरह से बीमार पड़ जाती है. नवंबर का महीना चल रहा था. She had pneumonia. जब डॉक्टर ने बताया तो पता चला कि जॉन्सी को निमोनिया है. She would lie in her bed without moving. वो पूरा दिन अपने बेड में लेटे रहती थी बिना हिले. Just gazing out of the window. पूरा दिन बिना हिले लेटी रहती थी और विंडो से बाहर देखती रहती थी. Sue, her friend, became very worried. अब जॉन्सी की जो फ्रेंड थी सू, उसको बहुत चिंता होने लगी. She sent for the doctor. Although he came every day, there was no change in Jonesy's condition. फिर जब सू को चिंता बढ़ जाती है तब वो डॉक्टर को बुलाती हैं. डॉक्टर जबकि हर रोज आते थे और डॉक्टर बता के जाते थे कि जॉन्सी की बीमारी की कंडीशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है क्योंकि वो खुद ही ठीक नहीं होना चाहती. One day, doctor took Sue aside and asked her, "Is anything worrying Johnsy?" एक दिन डॉक्टर स्यू को अलग से बाहर लेकर जाते हैं और अलग से बात करते हैं और पूछते हैं क्या ऐसी कोई चीज है जिससे जॉन्सी बड़ी चिंता में है. No, replied Sue. But why do you ask? Sue को अब चिंता होने लगती है कि डॉक्टर ने ऐसा क्वेश्चन पूछा. फिर वो पूछती है कि आपने ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछा मुझसे. The doctor said, Johnsy, it seems, has mind that she is not going to get well. If she doesn't want to live, medicines will not help her. डॉक्टर सू को बताते हैं कि जॉन्सी की कंडीशन में बेटरमेंट इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि वो खुद ही ठीक नहीं होना चाहती, इसलिए दवाइयों के लेने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए उसकी कंडीशन में कोई बेटरमेंट नहीं है. Sue tried her best to make Johnsy take an interest in the things around her. She talked about clothes and fashions. Sue बहुत कोशिश करती है कि जॉन्सी का ध्यान उस विंडो से हटकर जो चीज में जॉन्सी को बड़ा इंटरेस्ट था, जैसे क्लोथ्स, शॉपिंग का बड़ा फैशन था, उसे शॉपिंग का बहुत इंटरेस्ट था, फैशन मारने का बहुत इंटरेस्ट था, तो स्यू उसके बारे में जॉन्सी से बातें करना शुरू कर देती है. बट जॉन्सी डिड नॉट रिस्पॉन्ड. पर जॉन्सी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती. जॉन्सी continued to lie still on her bed. जॉन्सी उसकी बातों को ध्यान नहीं देती और उस विंडो के आउट देखती रहती है. Sue brought her drawing board into Johnsy's room and started painting. अब जब जॉन्सी से फैशन और क्लोथ्स की बातें करती हैं और वो रिस्पॉन्ड नहीं करती तो वो दोनों आर्टिस्ट थी
तो सू अपना पेंटिंग बोल जाती है और पेंटिंग करना शुरू कर देती है. And started painting. To take Johnsie's mind off her illness, she whistled while working. उसका ध्यान अपनी पेंटिंग की तरफ लेकर जाने के लिए वो अपनी पेंटिंग बनाते बनाते सीटी मारना शुरू कर देती है. Suddenly, Sue heard Johnsie whisper something. कुछ देर बाद Sue को जॉन्सी की आवाज आती है कि वो मुंह में कुछ बड़बड़ा रही है. She quickly rushed to the bed and heard Johnsy counting backwards. और जब वो जाके सुनती है कि जॉन्सी क्या बोल रही है तो उसे सुनाई देता है कि वो बैकवर्ड काउंटिंग कर रही है. She was looking out of the window and saying. वो विंडो से बाहर देख रही थी और बोल रही थी 12. After some time, she whispered 11. और कुछ देर बाद वो बोलती है 11, then 10, then 9, then 8, 7. Sue anxiously looked out of the window. Sue बड़ी ध्यान से विंडो के बाहर देखती है. She saw an old ivy creeper climbing halfway up the brick wall opposite their window. जब स्यू बाहर देखती है तो उसे एक बेल दिखाई देती है जो उनके विंडो के साइड पर होती है. In the strong wind outside, the creeper was shedding its leaves. बाहर बहुत तेज हवा चल रही थी इसलिए वो बेल अपनी पत्तियां झड़ रही थी. What is it, dear? Sue asked. अब Sue जॉन्सी से पूछती है कि ये क्या है. 6, whispered Johnsy. जॉन्सी मुंह में बड़बड़ाते हुए कहती है 6. They are falling faster now. 3 days ago there were almost 100 leaves. There are only 5 left now. जॉन्सी कहती है कि लीव्स अब बहुत जल्दी फॉल कर रहे हैं. 3 दिन पहले सिर्फ 100 लीव्स इस ट्री में थी और अब सिर्फ 5 लीव्स रह गई हैं. When the last leaf fall, I will die, said Johnsy with finality. I have known this for the last 3 days. जॉन्सी कहती है और जब लास्ट लीव रह जाएगी और वो भी फॉल हो जाएगी तब मैं मर जाऊंगी. Oh, that's nonsense, replied Sue. What have old ivy leaves to do with your getting well? The doctor is confident that you will get better. सू जॉन्सी को कहती है कि ऐसी फालतू की बातें करना छोड़ो और मेरे को डॉक्टर ने बताया कि तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी. Johnsy did not say anything. Sue went and brought her a bowl of soup. जॉन्सी कुछ नहीं कहती, वह चुपचाप लेटी रहती है और स्यू किचन में जाती है और उसके लिए सूप लाती है. I don't want any soup, said Johnsy. जॉन्सी कहती है मुझे सूप नहीं पीना. I am not hungry. वो कहती है मुझे भूख नहीं है. Now there are only 4 leaves left. I want to see the last leaf one fall before it gets dark. Then I will sleep forever. जॉन्सी स्यू से कहती है कि मैं लास्ट लीफ को फॉल होना देखना चाहती हूँ इससे पहले रात हो और उसके बाद मैं हमेशा के लिए सो जाऊंगी. Sue sat on Johnsy's bed, kissed her, and said, You are not going to die. I can't draw the curtain for I need the light. I want to finish the painting and get some money for us.
सू जॉन्सी के बेड पर बैठ जाती है और उसे हग करती है और कहती है कि तुम नहीं मरोगी। और वो कहती है कि मैं कर्टन को तो बंद नहीं कर सकती क्योंकि मुझे पेंटिंग बनाने के लिए लाइट चाहिए और मैं फिर वो पेंटिंग बाजार में बेच आऊंगी जिससे हमें मनी मिल जाएगी, थोड़े पैसे मिल जाएंगे। प्लीज माय डियर फ्रेंड, शी बेग्ड जॉन्सी। सू जॉन्सी को कहती है कि प्लीज प्रॉमिस नॉट टू लुक आउट ऑफ द विंडो व्हाइल आई पेंट। सू जॉन्सी से प्रॉमिस लेती है कि आपको जब तक मैं पेंटिंग कर रही हूँ तब तक आपको विंडो से बाहर नहीं देखना। ऑल राइट सेड जॉन्सी, फिनिश योर पेंटिंग सून फॉर आई वॉन्ट टू सी द लास्ट लीफ फॉल। जॉन्सी कहती है कि हाँ, मैं ये प्रॉमिस निभाऊंगी और तो अपनी पेंटिंग जल्दी खत्म कर लें ताकि मैं लास्ट लीफ को फॉल होते हुए देख सकूं। आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग। वो कह रही है मैं वेट कर करके थक गई हूँ। आई हैव टू डाई सो लेट मी गो अवे पीसफुली लाइक वन ऑफ दोज पुअर टायर्ड लीव्स। वो कह रही है तो मुझे भी आराम से भगवान के पास जाने दो, मैं भी मरना चाहती हूँ। ट्राई टू स्लीप सेड सू। सू जॉन्सी को कहती है कि तुम अभी सो जाओ। I have to paint an old miner. I will call Behrman up to be my model. वह कहती है कि मुझे एक ओल्ड माइनर पेंट करना है। मैं हमारे नीचे जो बेहरा मैन रहते हैं उन्हें मैं बुला के लाती हूँ। She rushed down. बेहरा मैन lived on the ground floor. बेहरा मैन उस फ्लैट के सबसे नीचे वाले फ्लोर पर रहते थे। He was a 60-year-old painter. His lifelong dream was to paint a masterpiece, but that had remained a dream. अब सू बेहरा मैन को बुलाती है जो एक 60-year-old मैन है और वो पेंटर है। उनका सपना था कि वो एक मास्टरपीस बनाए, पर उनका सपना सपना बनकर ही रह गया। सू poured out her worries to बेहरा मैन। सू अब सारी बात जाकर अब बेहरा मैन को बताती है। She told him how Jonsy was convinced that she would die when the last leaf fall. वो बताती है कि जॉन्सी कितनी कॉन्शियस हो गई है कि जैसे लास्ट लीफ फॉल होगी मैं भी मर जाऊंगी। Is she stupid? asked Behrman. वो कहते हैं क्या वो पागल है? How can she be so foolish? She is running a high temperature. Complained Sue. वो कहती है कि जॉन्सी अभी बहुत बुरी कंडीशन में है। She refuses to eat or drink and that worries me a lot. सुई कहती है कि जॉन्सी कुछ खा नहीं रही जिससे मुझे बहुत चिंता हो रही है जॉन्सी की। I will come with you and see Jonsy, Behrman said. बेहरमैन कहते हैं कि चलो मैं भी जॉन्सी को देखता हूँ कि उसे क्या हुआ है। They tiptoed into the room. वो रूम के अंदर जाते हैं जॉन्सी के। जॉन्सी was sleeping. जॉन्सी सो रही थी। Sue drew the curtains together and they went to the next room. Sue curtains को बंद कर देती है और वो अगले रूम में चले जाते हैं। She peeped out through the window. There was only one leaf on the creeper. Sue जब विंडो से बाहर देखती है तो वो देखती है कि उस बेल के ऊपर सिर्फ वन लीफ रह जाती है, एक लीफ रह जाती है और बाहर बहुत तेज बारिश हो रही होती है और बहुत बर्फ पड़ रही होती है और बहुत तेज ठंडी हवा चल रही होती है। It seemed as though the leaf would fall any minute now. Sue को उस लीफ को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो किसी भी मिनट में गिर सकती है। Behrman did not say a word. He went back to his room. बेहरमैन कुछ नहीं बोलते और वो अपने रूम में वापस चले जाते हैं।
Johnsy wake up. Next morning, Johnsy जब अगली सुबह उठती है, in a feeble voice, she asked Sue to draw the curtains. वो Sue को कहती है कि कर्टन्स को हटा दो. Sue was nervous. She drew the curtains very reluctantly. Oh, Sue exclaimed as she looked at the vine creeper. Look, there is still one leaf. जब स्यू कर्टन हटाती है तो जॉन्सी देखकर हैरान हो जाती है कि एक जो लास्ट लीफ है वो अभी भी है उस क्रीपर पे, उस बेल पर वो अभी भी लास्ट लीफ थी. It looks quite green and healthy. जो लीफ थी वो ग्रीन थी. In spite of the storm and fierce winds, it didn't fall. I heard the wind last night, said Johnsy. जॉन्सी कहती है बाहर बहुत तेज हवा चल रही थी और उसकी आवाज मुझे आ रही थी रात को. I thought it would have fallen. It will surely fall today. Then I will die. जॉन्सी अभी भी सोचती रहती है कि वो आज फॉल हो जाएगी, कल नहीं हुई तो, और फिर मैं मर जाऊंगी. You won't die, said Sue energetically. Sue कहती है कि तुम नहीं मर पाओगी. You have to live for your friend. What would happen to me if you die? वो कहती है कि जॉन्सी तुम्हें मेरे लिए जीना होगा. अगर तुम मर जाओगी तो मैं अकेले कैसे रह पाऊंगी. Johnsy smiled weakly and closed her eyes. जॉन्सी अपनी आईज क्लोज करती है और स्माइल करती है. After every hour or so she would look out of the window and find the leaf still there. वो जॉन्सी हर एक घंटे बाद बाहर देखती है कि लास्ट लीफ अभी भी फॉल नहीं हुई है. It seemed to be clinging to the creeper. वो क्रीपर के साथ जुड़ी हुई थी. In the evening there was another storm, but the leaf did not fall. इवनिंग में दोबारा एक बड़ी बुरी तरह स्टॉर्म आई थी और लीफ फिर भी फॉल नहीं हुई. जॉन्सी lay for a long time looking at the leaf. जॉन्सी लेटी रहती है और उस लीफ की तरफ देखती रहती है. Then she called out to Sue. फिर वो स्यू को बुलाती है. I have been a bad girl. You have looked after me so lovingly and I have not cooperated with you. I have been depressed and gloomy. The last leaf has shown me how wicked I have been. I have realized that it is a sin to want to die. वो कहती है कि मैं बहुत नेगेटिव सोच में पड़ गई थी और तुमने मेरी इतनी अच्छी तरह केयर की कि मैं अब ठीक हो जाऊंगी. मैं जल्द ही ठीक हो जाऊंगी और मैं मरने की इच्छा करे जा रही थी और इस लास्ट लीफ ने मेरे को शिक्षा दे दी है. Sue hugged Johnsy. Then she gave her lots of hot soup and a mirror. Johnsy combed her hair and smiled brightly. Sue और Johnsy बहुत खुश होते हैं. फिर Sue Johnsy को सूप देती है गरम गरम और एक शीशा देती है जिसमें वो अपने बाल कॉम्ब करके सेट कर लेती है और दोनों स्माइल करती हैं. In the afternoon, the doctor came. After examining his patient, he told Sue, Johnsy now has the will to live. I am confident she will recover soon. Now I must go downstairs and see Behrman. He is also suffering from pneumonia, but I am afraid there is no hope for him. वो कहता है कि डॉक्टर आता है और जॉन्सी को कहता है कि अब जॉन्सी रिकवर हो जाएगी. जॉन्सी में इतनी पावर है और वो कहती है अब मेरे को डाउनस्टेयर चलना चाहिए क्योंकि जो बहरा मैन है उनको भी निमोनिया हो गया है और उनके कोई चांसेस नहीं है बचने के. The next morning, Sue came and sat on Johnsy's bed. Taking Johnsy's hand in hers, she said, I have something to tell you. अगली सुबह स्यू जॉन्सी के पास आती है और उससे कुछ बात करने की कोशिश करती है.
Mr. Behrman died of pneumonia this morning. वो कहती है कि मिस्टर बेरमन को निमोनिया हुआ था और वो आज सुबह मर गए. He was ill for only 2 days. The first day, the janitor found him on his bed. His clothes and shoes were wet, and he was shivering. He had been out in that stormy night. वो कहती है क्योंकि फर्स्ट डे वो अपने बेड पे लेटे हुए थे, उनके क्लोथ्स और शूज सारे गीले थे और वो ठंड से कांप रहे थे और वो उस दिन उस बर्फीली हवा में बाहर थे. Then they found a ladder and a lantern still lighted lying near his bed. There were also some brushes and green and yellow paints on the floor near the ladder. उनके कमरे के बाहर एक पौड़ी थी, सीढ़ी थी और एक लैंप था जो उसके बेड के पास पड़ा था और उनके बेड के पास ब्रशेस पड़े थे, ग्रीन येलो सारे कलर के. और जॉन्सी डियर said Sue, look out of the window. Look at that ivy leaf. जॉन्सी कहती है कि ये देखो. जॉन्सी को बुलाकर स्यू कहती है ये देखो, इस आइवी लीफ की तरफ देखो. Haven't you wondered why it doesn't flutter when the wind blows? स्यू कहती है कि जॉन्सी तुमने नोटिस नहीं किया कि जब विंड चल रही थी तब ये ब्लो क्यों नहीं हुई, हिली क्यों नहीं? That's Behrman's masterpiece. He painted it the last light leaf fell. वो कहती है कि ये तो मिस्टर बेहरमैन्स का मास्टरपीस है. ये लीफ उन्होंने तभी पेंट की होगी जब लास्ट लीफ फॉल हुई और उन्होंने अपना इस लीफ का मास्टरपीस बना दिया. Written by O. Henry. Thank you friends. Bye bye.